अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बयान करने जा रहे हैं अल्लाह पर यकीन करने की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमारा ईमान ताज़ा कर देगी बल्कि हमें ऐसी रोशनी भी दिखाएगी कि अल्लाह पर कामिल यकीन किस तरह से इंसान को गरीब से अमीर और फकीर से बादशाह बना देता है। इंसान को हर वक्त अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। कहानी है अल्लाह पर यकीन रखो। गरमान के बादशाह हजरत मुजफ्फर गरमान शाह थे, जो कि अपने वक्त के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। और आप ऐसे बादशाह थे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन को अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में गुजारा करते थे। आपकी एक बेटी थी जिससे उन्हें बहुत मोहब्बत थी और आपने अपनी बेटी की तरबियत दीन माहौल में की। आपकी बेटी भी नेक और परहेजगार थी। सब्र, तकवा, इबादत और अल्लाह पर यकीन कामिल था। ये सब नेकियां आपकी बेटी में मौजूद थी। जब बेटी जवान हो गई तो आपको उसकी शादी की फिक्र होने लगी। शहजादी के लिए बड़े बड़े ऊंचे रिश्ते आने लगे। बादशाह अल्लाह के वली थे, इसलिए आप ये चाहते थे कि मैं वो लड़का तलाश करूंगा जो नेक और परहेजगार होगा, जो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा होगा, जो अल्लाह के नबी का फर्मा बरदार होगा और अल्लाह पर यकीन मजबूत होगा। शादी की फिक्र तो हर लड़की के माँ बाप को होती है। ये फिक्र सिर्फ उस वक्त ही नहीं थी बल्कि आज भी हर लड़की के पिता को बेटी की शादी को लेकर फिक्र होती है कि लड़का अच्छा और नेक हो। इस फिक्र में बादशाह भी बहुत परेशान थे कि कहाँ तलाश करूं नेक और परहेजगार, जिसका अल्लाह पर यकीन मजबूत हो और इबादत गुजार भी हो। नेक लड़का तलाश करने के लिए बादशाह रात में मस्जिदों के चक्कर लगाते कि कौन ज्यादा इबादत करता है, क्योंकि आप जानते थे कि दुनियावी जिंदगी गुजारने वाला और अल्लाह की याद में जिंदगी गुजारने वाला, इन दोनों में जमीन और आसमान जितना फर्क होता है। लड़के की तलाश करते करते आप मायूस होने लगे थे क्योंकि आपको उस तरह कोई इबादत गुजार नहीं मिल रहा था। एक रात आप शहर के बाहर एक वीरान मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक नौजवान इबादत में मशरूफ है और उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं और वो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग रहा है। बादशाह काफी देर उसे देखते रहे कि ये नौजवान कब नमाज से फारिग हो और इससे कोई बातचीत की जाए। बादशाह उसकी नमाज मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे। जब उस नौजवान की नमाज मुकम्मल हो गई तो बादशाह ने उसका हाल पूछा। वैसे तो ये नौजवान बहुत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर नूर की बारिश थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी और अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जब वो नौजवान नमाज से फारिग हो गया तो बादशाह ने उसका हाल पूछा तो उस शख्स ने अपना हाल बताया और कहा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई मकान भी नहीं, एक टूटी हुई झोपड़ी है जिसका छत भी नहीं है, उसी में रहता हूँ। मेरी माली हालात भी अच्छी नहीं है, बस अल्लाह पर यकीन है और वो हर दिन रिज्क अता कर देता है। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस नौजवान ने कहा, ऐसे इंसान को भला कौन रिश्ता देगा जिसके पास रहने के लिए ना तो एक अच्छा मकान है और ना तो रहने का कोई ठिकाना। फिर आपने फरमाया कि अगर गरमान के बादशाह की बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाए। तो वो नौजवान मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा क्यों मुझसे आप इस तरह की बातें कर रहे हो, जबकि ये बात अच्छी तरह से आप भी जान गए हो कि मेरी हालत क्या है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाह की बेटी। और वैसे भी बादशाह के दरबार में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाएगा। उस शख्स ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी ये कैसी बातें कर रहा है जो कि हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसने कहा, बाबा आप जाओ अपना काम करो। उसके बाद बादशाह ने अपनी अंगूठी निकाली और उस शख्स को देते हुए कहा कि मुझसे वादा करो, कल तुम बादशाह गरमान के दरबार में मुझसे जरूर मिलोगे और अगर तुम्हें अंदर आने से कोई रोके तो उसे ये अंगूठी दिखा देना, वो खुद तुम्हें मुझ तक पहुँचा देगा। सुबह वादे के मुताबिक वो नौजवान दरबार में पहुँचा। दरबान ने रोका तो उसे वो अंगूठी दिखाई। दरबान उसे बादशाह तक लेकर गया। वो नौजवान ये देखकर हैरान हो गया कि रात में मैंने जिससे बातें की वही बादशाह सलामत है। उस नौजवान ने बादशाह से कहा, मैं अपनी रात वाली बात पर आपसे शर्मिंदा हूँ, अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो। तो बादशाह ने नौजवान की आंखों में शर्मिंदगी देखी तो कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी किसी बात से खफा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा दामाद दे दिया है। बादशाह ने उसी वक्त काजी को बुलाकर निकाह पढ़वा दिया और उन्हीं कपड़ों में बेटी को रुखसत कर दिया और अपनी बेटी को नसीहत की, बेटी अच्छे बुरे हालात सब पर आते हैं,
बस सब्र से काम लेना और अल्लाह की रजा में खुश रहना। मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। उसके बाद शहजादी ने आगे बढ़कर अपने शोहर को सलाम किया और मुबारकबाद दी और बोली कि अब मैं आपके घर रहूंगी, चाहे जैसे भी हालात हों, हर हालात में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और दुल्हन ने अपना एक पाँव अभी अंदर दाखिल ही की थी कि उसे घड़े पर पड़ा हुआ एक रोटी का टुकड़ा नजर आ गया। वो अपने शोहर से पूछी, ये क्या है? तो उस शख्स ने कहा कि ये रोटी है, रोजा रखने के लिए मैंने सुबह सहरी के वक्त पकाया था। आधी रोटी सहरी में खाई थी और आधी रोटी इफ्तार करने के लिए रख दिया है। ये सुनकर शहजादी ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पर कामिल ईमान नहीं है, तुम्हारा ईमान कमजोर है। शहजादी ने कहा, जो अल्लाह तुम्हें सहरी खिला सकता है तो वो तुम्हारे इफ्तारी का भी इंतजाम कर सकता है। शहजादी ने कहा, जाओ पहले इस रोटी को अल्लाह की राह में सदका करके आओ। उस नौजवान ने उस रोटी को अल्लाह की राह में सदका कर दिया और उस रोटी के सदका करने से और अल्लाह पर इतना कामिल ईमान रखने से अल्लाह ताला उनसे इतना खुश हुआ कि इसके बाद उनकी दुनिया बदल दी। उन्हें अलग अलग जरिए से रिस्क अता फरमाने लगा। उनके रिस्क में बरकत हुई और वो जितना अल्लाह की राह में सदका करते, बदले में अल्लाह उन्हें 10 गुना बढ़ाकर अता करते। क्योंकि अल्लाह पर ईमान मजबूत था, वो जानते थे कि अल्लाह जिसे चाहे दौलत दे, जिसे चाहे इज्जत, जिसे चाहे जिंदगी और जिसे चाहे मौत दे। अल्लाह हर चीज का मालिक है, जो कीड़े मकोड़ों को खिला सकता है, परिंदों से लेकर दुनिया की हर मखलूक को रिस्क अता करता है। उसने हमें सारी मखलूक में सबसे अफजल बनाया है, तो हमें कैसे भूखा रहने देगा। दोस्तों, आखिर अल्लाह उनके सदका करने से और अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखने की वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। क्या आज हम अल्लाह पर इतना मजबूत ईमान रखते हैं? आज हम अल्लाह की बारगाह में जाने के बजाय लोगों से मदद की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो खुद किसी न किसी का मोहताज होता है। दोस्तों, ये मुकम्मल ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही है जो हमें रिस्क देता है और हम उसी से मदद मांगे। बेशक अल्लाह बेहतर अता करने वाला है और बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे लोगों तक शेयर जरूर करें। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा भी अल्लाह पर यकीन मजबूत होना चाहिए। अल्लाह हमें गरीबों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।